रेगुलर फिगर का कंस्ट्रक्शन सीखने जा रहे हैं। अब रेगुलर फिगर किनको कहते हैं बेटा? वो फिगर्स जिनकी सारी साइड्स बराबर हो और जिनके इंटीरियर एंगल भी बराबर हो, उनको रेगुलर फिगर कहा जाता है। रेगुलर फिगर्स आर दोज फिगर्स whose all sides are equal in dimensions and their interior angles are also equal. For example, उदाहरण के तौर पर मेरे पास एक रेगुलर फिगर ये रहा जिसको हम कहते हैं पेंटागन। अब यहां पर इंटीरियर एंगल और साइड्स के बारे में जो मैंने अभी आपसे बात करी कि सारी साइड्स बराबर हो और इंटीरियर, एक बार इसको देख लेते हैं। देखिए, अगर मैं इसको ऐसे मूव कर दूं तो ये आपको अभी भी वही नजर आएगा। मैं अगर इसको ऐसे मूव कर दूं ये अभी भी वही दिखाई देगा, और अगर मैं इसको ऐसे मूव कर दूं तो ये आपको अभी भी वही नजर आएगा। तो फ्रेंड्स, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल को समझना बहुत जरूरी है। तो आइए देखें, मैं आपको सिखाने जा रहा हूं पेंटागन का कंस्ट्रक्शन, फिर इसके बाद हेक्सागन का कंस्ट्रक्शन सिखाऊंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है एंगल के कंसेप्ट को समझना। तो देखें बेटा, ये आपके पास यहां पर पेंटागन की एक एज ये है, दूसरी एज ये है, दिस इज थर्ड एज, फोर्थ एज एंड फिफ्थ एज, या साइड्स भी बोल सकते हैं। ये सभी इक्वल इन डायमेंशन है, सभी के साइज बराबर हैं। और एक्सटीरियर एंगल किसको कहते हैं बेटा? दिस एंगल, ये एज, ये जो एंगल बना रही है दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। और इंटीरियर एंगल कहां है बच्चे? इंटीरियर एंगल है यहां से लेकर यहां तक, इस एंगल को हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल। अब ये सभी इंटीरियर एंगल बराबर हैं, मतलब कोई भी दो लगातार एज के बीच, कॉन्जिक्यूटिव एज के बीच जो एंगल है इंटीरियर एंगल, इंटीरियर इंटीरियर इंटीरियर, और ये भी इंटीरियर एंगल है। अब अगर मुझे एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालनी हो तो तरीका बहुत आसान है, टोटल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, पहले एक्सटीरियर एंगल देखें, ये भी एक्सटीरियर एंगल है, ये देखें ये भी एक्सटीरियर एंगल है, यहां से ये देखिए ये भी एक्सटीरियर एंगल है आपके पास, और ये भी आपके पास एक्सटीरियर एंगल है। अगर इनका सम करा जाए, जोड़ा जाए, योग किया जाए तो ये निकल कर आएगा 360 डिग्री। एक एंगल निकालना है, नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दीजिए तो ये निकल कर आया आपके पास कितनी है? 72 डिग्री, 72 डिग्री आपके पास निकल कर आया 72 डिग्री। तो बेटा अगर एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 72 डिग्री है तो आप सोचिए इंटीरियर एंगल क्या होगा? 180 माइनस एंगल ई, तो ये निकल कर आया एंगल आई की वैल्यू आपके पास निकल कर आई 108 डिग्री। हमारे पास एंगल ई है, हमारे पास एंगल आई है। अब इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक एंगल और है जो बहुत आसानी से, जिसकी मदद से हम यहां भी पेंटागन का कंस्ट्रक्शन करेंगे, और वो एंगल ये है। इस वर्टिकल लाइन से अगर आप देखें तो इस वर्टिकल लाइन से मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि ये एंगल कितना है? ये एंगल मतलब ये एंगल कितना है? तो बहुत आसान है, ये लाइन और इसके बीच जो एंगल है बेटा वो कितना है? 90 डिग्री। तो 90 माइनस एंगल ई मतलब 90 माइनस 72 डिग्री, तो ये हमारे पास आया 18 डिग्री। जो एंगल ये है 18 डिग्री, अगर आप ध्यान से देखें बेटा तो वही एंगल मेरे पास ये रहा 18 डिग्री। हमने लास्ट लेक्चर में हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन से एंगल लेना सीखा। अब आप सोचिए कि यहां पर उसका इंप्लीमेंटेशन है कि किस तरीके से किया जाएगा। तो आइए अब मैं आपको पेंटागन का कंस्ट्रक्शन सिखा रहा हूं, बहुत आसान है। तो देखिए फ्रेंड्स, मुझे पेंटागन बनाना है, रेगुलर पेंटागन ऑफ एनी साइड, मतलब कोई भी डायमेंशन मुझे लेना है। तो मैंने अभी अपनी मर्जी से ये कोई भी डायमेंशन ये ले लिया, और अब मैं क्या करता हूं, कुछ रेफरेंस लाइन ड्रॉ करता हूं एंगल के लिए। जैसे एक लाइन ये 2H पेंसिल, एक लाइन ये 2H पेंसिल, इसको आगे एक्सटेंड कर दिया यहां पर, और इसको यहां पर हमने ये एक्सटेंड कर दिया। तो फ्रेंड्स अब आप ध्यान से देखें कि मुझे ये वाली एज चाहिए, ये वाली एज, दिस एज। तो अब आप सोचिए इस वर्टिकल लाइन से ये एंगल कितना है? 18 डिग्री। तो हमने लास्ट लेक्चर्स में सीखा था कि वर्टिकल लाइन से अगर मुझे इस डायरेक्शन में एंगल लेना हो तो सबसे पहले तो अगर वर्टिकल लाइन से एंगल लेना है तो कौन से स्केल का इस्तेमाल करूंगा? वर्टिकल स्केल का। तो बेटा अब हम क्या करें, इस एंगल को लूज करते हैं यहां पर ड्राफ्टर को, और इस स्केल को राइट साइड यहां पर घुमाएंगे जब तक एंगल कितना ना आ जाए? 18 डिग्री। जैसे ही ये 18 डिग्री आए आप नट को यहां पर टाइट कर दीजिए जैसे मैंने कर दिया, और फिर उसके बाद एग्जैक्टली उतनी ही बड़ी लाइन ड्रॉ करिए जितना बड़ा आपको पेंटागन बनाना है। तो मैंने एग्जैक्ट जितनी बड़ी एज उतनी बड़ी एज ये ड्रॉ कर दी जितना बड़ा पेंटागन बनाना था। अब आप सोचिए,
अब आपको ये वाली एज ड्रॉ करनी है, तो इस वर्टिकल लाइन से आपका एंगल कहां जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब आप क्या करें, इस ड्राफ्टर को लूज करें और अब इस वर्टिकल स्केल को लेफ्ट डायरेक्शन में लेकर आए जब तक एंगल 18 डिग्री ना आ जाए। जैसे ही 18 डिग्री आए नट को टाइट कर दीजिए। मैंने यहां पर नट को टाइट करा। नाउ आफ्टर दैट एग्जैक्टली उतनी ही बड़ी लाइन खींचूंगा जितना बड़ा आपको पेंटागन बनाना है, तो मैंने एग्जैक्ट उतनी ही बड़ी लाइन ड्रॉ करी। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, अब हमें उठाना है कंपास। ये रहा हमारे पास कंपास प्रकार, और कंपास में रेडियस लीजिए आप कितना, इस एच के बराबर ये रेडियस मैंने लिया। इतना लेने के बाद निडल ऑफ कंपास एक बार यहां रखिए और एक आर्क बीच में कहीं ये लगाइए, और फिर निडल ऑफ कंपास को यहां रखिए और यहां रखने के बाद एक आर्क ये लगाइए। कुछ नहीं करना, आपको साफ नजर आ रहा होगा। इन दोनों पॉइंट्स को सिर्फ ज्वाइन करना है, इन दोनों पॉइंट को सिर्फ इससे ज्वाइन करना है। जैसे ही आप इस आर्क से यहां पर ज्वाइन करेंगे तो आपके सामने पेंटागन, रेगुलर पेंटागन तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा रेगुलर पेंटागन। तो अभी अभी हमने सीखा कि ड्राफ्टर की मदद से और कंपास की मदद से एंगल के कंसेप्ट को लेकर पेंटागन, रेगुलर पेंटागन कैसे बनाया जाएगा। अब मान लीजिए कहीं इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको जरूरत आन पड़े कुछ ऐसी कि आपको इस पेंटागन का सेंटर चाहिए, तो देखिए बेटा कितना मैजिकल तरीका है। बिल्कुल यूं आप सेंटर निकालेंगे। किस तरीके से सेंटर आएगा, बहुत आसान है। कुछ ना करें, ड्राफ्टर को किसी भी एक एज के पैरेलल रखें। जैसे मैंने इसके एज के पैरेलल रखा तो ये वाला स्केल इस एज के पैरेलल आ गया। ये वाला स्केल जो है इस एज की अपोजिट कॉर्नर पे लेकर आइए। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये वाला स्केल इस एज के अपोजिट कॉर्नर पे यहां लेकर आइए और यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो ये लाइन क्या होगी, ये लाइन इस एज के मिड पॉइंट का परपेंडिकुलर हो जाएगा और इस एज और इस एज के बीच जो इंटीरियर एंगल है उसका बाइसेक्टर हो जाएगा। तो अगर ऊपर से देखें तो इसको कहेंगे एंगल बाइसेक्टर और यहां से देखें तो इसको कहेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब आप क्या करें, जिस तरह से आपने इस एज के पैरेलल रखा था ठीक उसी तरह अपने ड्राफ्टर को अब इससे जाने वाली इस एज या इस एज, इन दोनों में से किसी भी एज के पैरेलल रख के टाइट करें। तो मैं इस एज के पैरेलल इस ड्राफ्टर को यूं रखता हूं, मैंने इस एज के पैरेलल ड्राफ्टर को यूं रखा और रखने के बाद ड्राफ्टर के नट को यहां पर टाइट करा। टाइट करने के बाद अब आप बताइए इस एज के जस्ट सामने कौन सा कॉर्नर है, ये रहा। इस एज के जस्ट अपोजिट ये कॉर्नर है। ड्राफ्टर के स्केल को यहां लेकर आए और यहां लाने के बाद मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तक। तो जहां ये इंटरसेक्ट हुआ ये है आपका सेंटर पेंटागन का। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने पेंटागन का सेंटर निकाला। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमने अभी अभी सीखा कि रेगुलर पेंटागन कैसे बनाया जाएगा और उसका सेंटर कैसे निकाला जाएगा। अगर आपको चेक करना हो तो आप यहां निडल ऑफ कंपास सेंटर में रखें और एक सर्कल ड्रॉ करें। तो जब आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे इन कॉर्नर से तो वो सर्कल सभी कॉर्नर को टच करता हुआ जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो दैट मींस आपने जो काम किया है वो बिल्कुल एग्जैक्टली एकदम सही करा है। ये देख सकते हैं आप, सभी कॉर्नर को टच होता हुआ ये सर्कल जा रहा है। दैट मींस ये सेंटर बिल्कुल एक्यूरेट है। तो फ्रेंड्स अब हम सीखने जा रहे हैं हेक्सागन का कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाएगा।